दोस्तों, महाभारत में कौरवों और पांडवों के साथ लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। तो ये बात भी लाजमी है कि उन सारे सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था तो जरूर ही की गई होगी, क्योंकि कोई भी युद्ध बिना भोजन के तो नहीं चल सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लाखों सैनिक महाभारत के युद्ध में रोज भाग लेते थे, कुछ मर जाया करते थे, कुछ बचे रहते थे, तो उनके भोजन का हिसाब किताब आखिर कौन रखता था और उनके खाने का प्रबंध आखिर कौन करता था। आज हम आपको इससे संबंधित कुछ रहस्यों को बताने का प्रयास करेंगे। तो इसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और एक जरूरी बात, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। महाभारत के युद्ध में कुल 45 लाख सैनिकों ने कौरवों और पांडवों की तरफ से भाग लिया था। वहीं कौरवों की तरफ श्री कृष्ण की एक विशेष प्रकार की सेना भी थी और जिसे मिलाकर कौरवों के पास कुल 11 सेनाएं हो गई थी। दूसरी तरफ पांडवों ने अलग अलग राज्यों से मदद मांगकर 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी सैनिकों को मिलाकर 45 लाख से भी ज्यादा सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। दोस्तों, श्री कृष्ण के पास इस संसार की सबसे विध्वंसक अक्षौहिणी नारायणी सेना थी। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही इस अक्षौहिणी नारायणी सेना को प्राप्त करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के पास 2 विकल्प रखे, या तो वो अक्षौहिणी नारायणी सेना को प्राप्त कर लें या तो वो निहत थे श्री कृष्ण को युद्ध में अपने साथ उतारें। और अर्जुन ने बिना किसी संदेह श्री कृष्ण का साथ चुना और दुर्योधन को अक्षौहिणी नारायणी सेना मिल गई। सबसे पहले दोनों तरफ के राजाओं ने दुनिया भर के राजाओं को युद्ध में शामिल होने का न्योता भेजा था। तब सभी राजाओं ने अपना अपना पक्ष तय किया और कोई पांडवों की तरफ तो कोई कौरवों की तरफ शामिल हो गया। लेकिन इसी दौरान उडुपी के राजा ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो किसकी तरफ से युद्ध में लड़ें। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के सामने सभी सेनाओं के लिए भोजन तैयार करने का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, इस युद्ध में कई योद्धा शामिल होंगे और उनके भोजन का प्रबंध कैसे होगा, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी योद्धा युद्ध नहीं लड़ पाएगा। इसलिए राजा ने कहा कि क्यों ना मैं दोनों की तरफ से भोजन के प्रबंध को संभालूं। भगवान श्री कृष्ण भी उनके इस प्रस्ताव को मान गए। उसके बाद उडुपी के राजा के लिए एक बड़ी समस्या थी कि इतने सारे सैनिकों की भोजन की मात्रा कैसे तय होगी, साथ ही भोजन प्रतिदिन किस हिसाब से बनाया जाए। तब उडुपी के राजा इस समस्या को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही आसानी से इसका हल निकाल दिया। और श्री कृष्ण के समाधान के कारण ही 18 दिन चले इस युद्ध में किसी को भोजन कम नहीं पड़ा, न ही बड़ी मात्रा में भोजन बचा। श्री कृष्ण ने खुद उडुपी के राजा की भोजन की समस्या के समाधान को निकाला था। युधिष्ठिर ने राजा से पूछा कि आप कैसे जान लेते थे कि आज कितने सैनिकों का भोजन बनना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय भगवान श्री कृष्ण को देते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण हर दिन युद्ध में रवाना होने से पहले मूंगफली खाते थे, जिससे मुझे संकेत मिल जाता था कि कितने सैनिकों का भोजन नहीं बनेगा और वो अगले दिन मारे जाएंगे। इस तरह हर दिन सही मात्रा में भोजन बनता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। कर्नाटक के उडुपी जिले में श्री कृष्ण मठ में ये कहानी अक्सर सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटका के इस मठ की स्थापना उडुपी के राजा ने ही करवाई थी। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी शानदार वीडियो के साथ।